हेलो गाइस। ओम नमः शिव शिवाय नमः। हम और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग लेके। और साथ में मेरा ये मच्छरदानी भी आ गया है। तो कल जैसे गाइस मैंने बात आपसे की है, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, इसके लिए सॉरी। ठीक है। तो गाइस हम लोग मम्मी को शादी के बाद जब टाइम बीत गया होता, जैसे मैंने बताया ना, then उसके बाद बड़ी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई। आफ्टर 6 मंथ मेरी शादी हो गई। ठीक है। 1 साल 1.5 साल बाद हम लोग मम्मी को लेके दिल्ली गए उनसे। बहुत सारे लोगों ने सजेशन किया था। सबसे पहले तो हम लोग ने बीएचयू में दिखाया, अभिषेक करके एक डॉक्टर है न्यूरो डिपार्टमेंट, वहां दिखाया, उनसे सजेशन लिया। तो उन्होंने यही बताया कि ये बीमारी कभी, उन्होंने भी बोला कि ये बीमारी कभी सही नहीं सकती है। बट आप एक बार, मैंने बोला डॉक्टर एक बार आप, क्योंकि होता है ना कि अगर आप एक बार साइन कर दोगे तो मैं वहां जाके बोल सकती हूँ, अगर आपका पेपर होता है ना ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं जाके बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे डॉक्टर ने कहा है। तो उससे ये होता है कि हाँ जल्दी देख लेते हैं पेशेंट को। तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है। बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ। और इसके बाद मैंने अभिषेक करके एक डॉक्टर है बेचू में, मैं उनसे मिली, कंफर्म किया। तो उन्होंने बोला कि ये बीमारी कहीं भी सही नहीं सकती है। अगर फिर भी आपका मन है तो आप एक बार जाके दिल्ली एम्स में दिखा लो। दिल्ली एम्स में गाइस आफ्टर मैरिज मैं जाती हूँ, मेरे कजन्स बनते हैं 2, मेरी मम्मी, बस हम लोग जाते हैं दिल्ली एम्स में। वहां जाते हैं गाइस, वहां मम्मी को हम लोग दिखाते हैं। और उसके बाद वहां के भी जितने भी डॉक्टर्स हैं जो वहाँ जहाँ लेडीज डॉक्टर्स थी, जिनका मुझे नाम अभी नहीं याद है, मेंशन मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि नाम मुझे नहीं याद है। उन्होंने भी डायरेक्टली बोला कि ये जो बीमारी है ये कभी सही नहीं हो सकती है। और आप एक बार जाके फिजियोथेरेपिस्ट से बात कीजिए। तो वहां पे काफी सारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, हम लोग वहां गए। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये बीमारी कभी सही नहीं हो सकती है। और हाँ कुछ चीजें हैं जो हम बताएंगे, अगर वो करेंगी, मम्मी करेंगी तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है बताइए। तो उन्होंने बोला कि जितना हो सके वो योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो उन्होंने ना कुछ एक्सरसाइज भी बताया। मम्मी को ऐसे बेड लगा था बगल में, वहां लिटा दिया और उनको बोला कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करो। तो मम्मी से ऑब्वियसली यार बीमारी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उनसे अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही थी। उन्होंने बोला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो आप मेडिसिन चला रहे हो, जो दवा चल वही चलेगी। एंड फिर हम लोग ने बोला कि क्या ये आउट ऑफ इंडिया भी कभी सही नहीं हो सकता, अगर वहां सब दिखाया जाए कभी ऐसा हो तो फ्यूचर। बोले कभी नहीं, ये बीमारी कभी सही नहीं सकती है। और जो ट्रीटमेंट इंडिया में चल रही है, जो मेडिसिन इंडिया में चल रही है उनकी, वही वहां पे वो मेडिसिन बोलेंगे, क्योंकि इसके अलावा इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। उन्होंने सीधे डायरेक्टली हमारे मुंह पे ये चीज की है। ठीक है, वहां हम थे, मेरी कजन थी, मम्मी थी, तो ये सारी चीजें बात हुई। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि जितना हो सके योगा करो, एक्सरसाइज करो, कोशिश करो तो आप थोड़ा बहुत फिट हो सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मेरे पापा मम्मी को लेके गए थे, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है। जब मेरे पापा मम्मी को लेकर गए थे, बीएचयू लेके गए थे, जब मेरे पापा थे उस टाइम पे और मम्मी को दिखाने के लिए लेकर गए थे, तो कहीं वहां पे ना दीपिका जोशी ने एक चीज बोली थी कि इनको आप योगा करवाइए। मम्मी को यहीं से बोला भी था। बट गई मेरी मम्मी की सबसे बड़ी गलती थी कि मम्मी ने बोला कि ठीक है जो होगा देखा, हम योगा नहीं करेंगे, मेरे पास अपना टाइम है। ठीक है, फैमिली को तो टाइम ही नहीं है योगा कर सकते, मेरी मम्मी की ये शुभ थे। शायद वो शब्द ही ना करना का, ना करने का जो था, आज उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई। मैं यही बोलूंगी गई, जो भी चीजें रहेगी मैं अभी आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी मम्मी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, 2 मिस्टेक थी। एक तो उन्होंने कभी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, और सेकंड ये था कि उन्होंने कभी योगा और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर के कहने के बाद भी, जिस वजह से आज उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई है। खैर ठीक है, तो जो है गाइस वो है ही, हम लोग देख रहे हैं। बट ये चीजें आगे किसी को ना हो, उस मतलब उससे रिलेटेड भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं। और आगे आप देखेंगे उसके रिलेटेड मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं। बस यही था आपको जो बताना था। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने थर्ड ब्लॉग के साथ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। और इस ये जो ब्लॉग है ना गाइस, इसको बनाने का मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव है, मतलब मैं तो ये चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी के ऊपर ये ब्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। बट
सबसे जो बड़ा रीजन था मेरे लिए, फर्स्ट रीजन ये था कि मैं आपसे जुड़ी हूँ, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और जो आने वाले कल में मेरे से जुड़ेंगे गाइस, मैं चाहती हूँ कि इन सबको मेरे बारे में सब कुछ पता हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो मैं, मेरी फैमिली हो, मेरा हस्बैंड हो, सब कुछ उनको पता हो। तो मेरी मम्मी को ना शॉर्ट्स व्लॉग में बहुत प्यार किया आपने, तो हम सोचा क्यों ना उनके व्लॉग बनाए जाए, बताया जाए उनके बारे में कि कैसे उनकी चीजें शुरू हुई। और अगर ये सारी चीजें एक नॉर्मल इंसान में भी हो रही है तो कैसे आप उसको क्योर कर सकते। सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे बड़ा रीजन तो ये था मेरा ब्लॉग बनाने का। ठीक है, आप उसको क्योर कैसे कर सकते हो टाइम से पहले। तो गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कल बोला कि ये सारी चीजें हुई, मम्मी का रिपोर्ट्स आया, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मम्मी के रिपोर्ट्स में हम डेल्टा डिजीज था, जो जो ऐसा डिजीज था जो कभी भी सही नहीं हो सकता है गाइस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उसके बाद ना जो मैंने ये सोचा कि यार जो ये चीजें नॉर्मल इंसान को भी होती है, न्यूरो प्रॉब्लम नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान को भी होती है, तो कैसे वो चीजें क्योर हो जाए, कंट्रोल हो जाए, और वो चीजें वक्त से पहले थोड़ा सा सही हो जाए, मतलब इतना ना बढ़े। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है। तो देखो यार, मुझे लगता है ना कि अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है किसी भी डिजीज को लेकर, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बॉडी में एंट्री ना करे, तो गाइस सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ये योगा करो। योगा करो या एक्सरसाइज करो या आप जिम करो, जो लोग भी जिम जा रहे हैं। ठीक है, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलूंगी यार कि आप योगा करो। मैं कोई भी ना लंबा चौड़ा आपको ज्ञान नहीं दूंगी, मैं पर्सनली आपको बोलूंगी कोई भी रामदेव बाबा का योगा लो, डाउनलोड करो और उसको वो योगा करना शुरुआत कर दो प्रॉपर। ठीक है, यह एक्सरसाइज कोई भी, ठीक है, मैं आपसे यही बोलूंगी ठीक है करो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और आपकी जो न्यूरो प्रॉब्लम क्या है, वो नस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है योगा, तो मैं चाहूंगी आप योगा करो रोज, ज्यादा नहीं, अगर 20 मिनट भी कर ले रहे हो तो आई थिंक बिल्कुल ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, एंड दूसरी जो चीज है ना, जो ये न्यूरो प्रॉब्लम होती है गाइस, मतलब ये जो हंटिंगटन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है गाइस। तो आप ना अपनी डाइट सबसे पहले जितना सोर्स ऑफ प्रोटीन है पहले वो इंक्लूड करो। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ना सारी महंगी महंगी चीजें लेकर आओ, प्रोटीन की बिस्किट्स खाओ, प्रोटीन पाउडर लो, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। गाइस मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद जितनी सस्ता हो सकती है ना यार, मैं उतना यूज करती हूँ, मुझे ये चीज लगती है। क्योंकि यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी माँ को लेके, मेरे घर में खुद इतनी बड़ी बीमारी मेरी मम्मी को है, तो मैंने उनको करीब से देखा है, देन उसके बाद मैंने जाना है कि किस चीज से वो चीजें सही हो सकती है। तो ये सारी चीजें तो होगी जो मैंने आपको बताया है। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि ठीक है, सबसे पहले आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करो, जो कि मैंने अभी बताया है। आप टोफू खा सकते हो, नहीं है आपके पास इतना पैसे, आप सोयाबीन ले लो, सबसे अच्छा है। क्योंकि देखो गाइस, जो आजकल दाल आ रहे हैं ना, जो आप सोचते हो कि इसमें बहुत प्रोटीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले की जो दाल होती थी ना, उसमें एकदम प्रॉपर एक प्रोटीन होता था, अच्छा नहीं, मतलब अब ऐसा है। तो सबसे ये मत सोचो कि आप दाल खा रहे हो तो आपको प्रॉपर एक प्रोटीन मिल रहा है, नहीं। उसके साथ साथ भी आपको बहुत चीजें लेनी पड़ेगी। आप दाल ले सकते हो, आप राजमा को बॉईल कर सकते हो, चने को बॉईल कर सकते हो, उसका सैलेड बना सकते हो, खा सकते हो। सोयाबीन का सैलेड मैंने आपको बताया है, वो मैंने ब्लॉग में डाला है, बताया है ना मैंने आपको, वो भी आप खा सकते हो। ठीक है, टोफू अगर आप खा सकते हो, अगर आप ले सकते हो तो आप वो भी लो। ठीक है, बादाम आप ले सकते हो, जो नॉर्मल है सब लोग खाते हैं, अखरोट खा सकते हो। तो गाइस ये सारी जो चीजें हैं ना छोटी मोटी जो है, वो आप आराम से ले सकते हो, प्रॉपर एक प्रोटीन और सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आप ले सकते हो। इसमें से कुछ चीजें भी मैं लेती हूँ और हमेशा लेती हूँ, और आपको यही रिकमेंड करूंगी कि गाइस अगर आपको इस बीमारी से फाइट करना है और आप चाह रहे हो कि ये चीजें आपके ऊपर हावी ना हो, तो आप ये सारे डाइट में लेना शुरू करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया योगा सबसे नंबर वन पे है, सेकंड है आपका जो मैंने आपको डाइट बता दिया। ठीक है, और थर्ड है आपका खुश रहना।
और फिर क्योंकि ये जो बीमारी होती है ना, कभी-कभी एक नॉर्मल इंसान को ना स्ट्रेस की वजह से भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये जेनेटिक है तो ये जेनेटिकली ही हो। ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो आप जितना हो सके ना गाइस आप खुश हो अपनी लाइफ में। यार मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट इंसान खुश है। तो आप जितना हो सके ना अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। हर कंडीशन में आप हैप्पी रहो, खुश रहो, मतलब एंजॉय करो लाइफ को यार। ठीक है, आप जितना खुश रहोगे ना, स्ट्रेस से दूर रहोगे ना, ये बीमारी कभी आपके पास जल्दी नहीं आएगी। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमारे ब्रेन पे असर पड़ता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो जितना हो सके ना स्ट्रेस कम करो अपनी लाइफ में और खुश रहो। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें थी। और मैं चाहती थी पर्सनल चीजें मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं, क्योंकि मैंने ये ना किसी का सुना है ना किसी का जाना है ना किसी के घर जाके मैं बैठी हूँ, नहीं मैंने यूट्यूब से देखा है, नहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी माँ का है। ठीक है, फिर मैंने जाना है कि हाँ ये चीजें होती हैं जिनसे हम लोग कंट्रोल कर, तो गाइस ये चीजें जो करें। ठीक है, और बस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इस पर इंस्टा पर टैग करो। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये मच्छरदानी नहीं, इसकी वजह से मेरा ब्लॉग खराब हो जाता है भाई। जो भी है मैं दिल से आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। और मेरे ब्लॉग को अगर मेरा कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कभी आपको लग रहा हो कि मेरे ब्लॉग में कोई गलती है, तो प्लीज मेरे को शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।